मेरे को 3 दशक से ज़्यादा हो गए स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ मैं। मेरी बैकग्राउंड तो मैं छोटे से शहर से था, क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट नहीं खेल पाया इंडिया तो मैंने एज़ ए जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट बन गया मैं। लगभग मैं 500 प्लस वनडे कवर कर चुका हूँ और मेन वर्ल्ड कप 6, चैंपियंस ट्रॉफी, 2020 वर्ल्ड कप 5, अंडर 19 वर्ल्ड कप 5, तो कुल मिला के 21 से ज़्यादा वर्ल्ड कप कवर कर चुका हूँ। यूरोपियन टूर गोल्फ में मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर रहा 10 साल। यूएस ओपन, विंबलडन, ये सब कवर किया है। वर्ल्ड के टॉप जो स्पोर्ट्समैन हैं, माइकल शूमैकर, पेले, रॉजर फेडरर, पीट सम्प्रास, इन सब के फ़ोटो मैंने पर्सनल खींचे हुए हैं। बाकी क्रिकेट में तो इतिहास है ही। देखिए, मैं शुरू से फ्रीलांस रहा हूँ। फ्रीलांस रहने का ये रहता है अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहते हैं जा। अगर मैं किसी संस्था को ज्वाइन करता, किसी न्यूज़पेपर को ज्वाइन करता, तो मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, तो वो मुझे बोलते आप आज उस नेता की फ़ोटो खींच के लाओ, आज उस मतलब रैली की फ़ोटो खींचो। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा जो पैशन स्पोर्ट्स था ना, उसी को मतलब मेरी हॉबी थी, जो उसी को मैंने अपना बिजनेस, उसी को अपना मैंने काम बना लिया। इसलिए रास्ते खुलते चले गए। और मुझे इंडियन क्रिकेट में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हूँ मुझे, जिनके मैंने फ़ोटो पर्सनल ना बनाए हों। मैं कह रहा हूँ आप किताबें भर जाएंगी, इतना काम कर चुका हूँ मैं। और ये हरभजन, सहवाग, युवराज, जहीर खान, इन सब के डेब्यू मेरे सामने हुए हैं। इन सब के डेब्यू मेरे सामने हुए। छोटे छोटे बच्चे थे, हरभजन अंडर 19 खेल रहा है, गौतम गंभीर, युवराज, कैफ, मतलब मेरे सामने ग्रो किए हैं, बच्चे बच्चे से बड़े हुए। एक तो मैं कभी ग्राउंड में एक जगह नहीं बैठा। दूसरा, क्रिकेट की नॉलेज होना, क्योंकि मैं खुद खेला हूँ, तो मुझे पता है कि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन आया तो इसका शॉट किधर खेलेगा, ये लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल कर रहा है तो इसको किधर से करेगा, मीडियम पेसर कर रहा है उसको किस एंगल से कवर करना है। 90% लोग जो है ना फोटोग्राफर, वो आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, अपनी 2-4 फोटो सेटिस्फाई होकर चले जाते हैं। मैं अपने काम से जब तक कंप्लीट ना हो सेटिस्फाई नहीं होता। सिर्फ फोटो खींच के सबर नहीं है मेरे को, उसको बाद में कंप्यूटर पर उसको देखता हूँ, समझता हूँ, फिर उसको एडिटिंग अपने हिसाब से करता हूँ, फिर आगे प्रिंट के लिए देता हूँ। देखिए जी, इंडिया में एक टाइम 6 मैगजीन निकलती थी और उन 6 की 6 में मैं काम करता था। सारी जगह मेरे कवर से लेके 500 से ज़्यादा फोटो कवर पे छप चुके हैं मेरे मैगजीनों के, क्रिकेट के, इवन आउटलुक तक में 6 कवर आ चुके हैं मेरे। पिछले 30 साल में जो भी क्रिकेटर ग्राउंड में आया वो मुझे सब नाम से जानते हैं। गवास्कर से लेके तेंदुलकर, वसीम अकरम, इमरान खान तक, उनके घरों में मेरे फोटो लगे हुए हैं, उनके बच्चों के मैंने फ़ोटो खींचे हुए हैं, फ्रेम कर करके दे रखे हैं, सबके घरों में लगे हुए हैं। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो मेरे सामने बच्चे आए थे, फिर उनकी शादियां कवर करी, फिर फ्रेम करा के दिए, एल्बम बना के दिए, तो वो जहाँ भी मिलते हैं तो बड़े रिगार्ड से मिलते हैं। अभी वर्ल्ड कप था 2023 का, मैं कवर कर रहा था, तो जैसे ही मैं ग्राउंड में एंटर हुआ अहमदाबाद में, पहले मैच में हरभजन, इरफान और ये जो भी लोग कमेंट्री कर रहे हैं, जो भी कमेंट्री, जैसे ही मैं एंटर हुआ सबसे पहले आवाज़ आई, पाजी पाजी आ गए, पाजी आ गए। तो उनके लिए तो मैं पाजी बन गया ना। मेरी उम्र भी 60 प्लस हो गई है। हाँ, चैलेंजेस देखिए, एक तो हर टाइम आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है, और दूसरा घर से बाहर बहुत रहना पड़ता है। स्पोर्ट्स कवर करनी है तो घर से बाहर रहना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को ट्रैवलिंग मजा आता है, अच्छे अच्छे दुनिया, सारी दुनिया घूम ली, और लकीली इज्जत मान बहुत मिला। अपने काम से काम रखा, फोकस रखा, दूसरी किसी चीज़ में ध्यान नहीं दिया, टेम्पटेशंस की तरफ बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि मुझे एक लाइन पता है कि यहाँ तक मेरी लाइन है, मैं उसी लाइन तक जाता हूँ। किसी की पर्सनल लाइफ में कोई दखल नहीं देता। मेरा काम अच्छी फोटो खींचना है, मैं वहीं तक सीमित। देखिए, एक टाइम था कि मैं टीम की बस में ट्रैवल करता था, एक टाइम था कि खिलाड़ियों को मैं कैचे भी करा देता था, उनके रूम में भी सोता था, ग्राउंड में हम जहाँ मर्जी फ्रीली मूव करते थे। अब दुनिया बदल गई है, अब रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, और शायद मैं एकमात्र ऐसा फोटोग्राफर हूँ जो आज भी सबके बीच में जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। ये एक रेपुटेशन है, सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। अदरवाइज अब नए फोटोग्राफरों को और कुछ मतलब नज़दीक नहीं जाने। देखिए, मैं बड़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, पैसा भी ठीक ठाक मतलब रहा, लेकिन आप देखिए कि पैसा कमा के भी आप क्या करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, छुट्टियां मना लेंगे, किसी अच्छे होटल में रह लेंगे। तो ये सब तो मेरे मतलब क्रिकेट से प्राप्ति है। और बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं जो अरबपति खरबपति होते हैं, वो मैच के लिए ग्राउंडों में धक्के खा रहे होते हैं बेचारे, टिकट का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, हम सबसे आगे बैठे होते हैं। ये सचिन का जब सबसे पहले शूट किया, उससे मेरे को एकदम नाम मिला, बड़ा नाम। ये मैं पहले रणजी ट्रॉफी करता था, उसमें संजय मंजरेकर, सलील अंकोला, ये लोग थे, तो उनके मैंने फ़ोटो शूट किया। उनको मैंने बोला कि आप तो यार हीरो लगते हो। उन्होंने कहा मजाक कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं आपको फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। तो जब मैंने उनको फ़ोटो खींच के दिखाई तो उन्होंने कहा यार कमाल कर दिया आपने तो। उन्होंने कहा ये आप हमें फ्रेम करा दो। मैंने फ्रेम करा के दिए, तो वो पैसे दे रहे थे। मैं कहा पैसे मत दो, मैं पैसे लेता नहीं क्रिकेटर से। तो मैं कहा आप सचिन को बोल देना जब भी कि मेरे से फ़ोटो खिंचा ले। तो मैं 96 या 7 की बात थी, मुझे ध्यान एग्जैक्ट नहीं पता। श्रीलंका में टूर था, तो मैं श्रीलंका गया, तो सचिन इंग्लैंड से आया था, तो मुझे अचानक रिसेप्शन पे मिल गया, होटल ताज समुद्रा की रिसेप्शन पे। सचिन मैंने पहली बार देखा था उस टाइम सामने से, तो मैं एकदम एक्साइट हो गया। सचिन को तो भगवान की तरह क्रिकेट, तो मैंने जाके
अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्रिकेट भारती से करता हूँ, तो आपके फ़ोटो शूट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला यू कैन टेक माई पिक्चर्स ओनली इन ग्राउंड। तो वो बात करते करते लिफ्ट में चले गए, तो लिफ्ट में मैंने उनको अपना कार्ड दे दिया, और कार्ड के पीछे जो मैं फ़ोटो पे स्टिकर लगा के देता था वो लगा हुआ था। तो जब वो लिफ्ट बंद हुई और ऊपर गई तो मेरे को लगा यार कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई, कल टीम आ जाएगी, फिर बिजी हो जाएंगे, अब दोबारा कोई चांस बनेगा नहीं। लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था कि 1 मिनट में लिफ्ट वापस आई, सचिन बाहर निकले, बोले यार ये कमल, मैंने ये तुम्हारा स्टिकर कहीं देखा है। तो मैंने कहा आपने संजय मंजरेकर, सलील लंकोला के फोटो पे देखा होगा, और हाँ हाँ उन्होंने बताया था हमें। तो ओह ठीक है, आओ हम शूट करते। तो उस दिन मैंने सचिन के फ़ोटो शूट किया। रात को जाके मैंने श्रीलंका में उस टाइम नेगेटिव होते थे, फ़ोटो बनवाए, एल्बम में लगाए। सचिन के रूम में गया रात को, उन्होंने सारे फ़ोटो बेड पे बिछा लिए, उन्होंने द्रविड़ को बुला लिया, सौरभ को दिखाए फ़ोटो, फिर उन्होंने सबने नेक्स्ट डे, फिर सौरभ ने, द्रविड़ ने, सबने मेरे से फ़ोटो कराए, वेंकटेश प्रसाद, और धीरे धीरे मैं बड़ा पॉपुलर हो गया। सब लाइफ ओवरनाइट चेंज होगी। देखिए सब कॉन्टिनेंट में जो क्रिकेटर हैं सारे, इनकी बैकग्राउंड बड़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, और तकरीबन मुझे दुनिया के सारे क्रिकेटरों से, क्योंकि देखिए अपना पर्सनल व्यवहार होता है, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसे ही आगे आपको व्यवहार मिलेगा। लेकिन अपने इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर, श्रीलंका के, बांग्लादेश के बड़े मिलनसार होते हैं, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर बड़े वो हैं, मतलब अपनी उसमें रहते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं। वो आपसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक आपको जान नहीं जाए। एक बार वो जान जाएंगे तो, अब जैसे शेन वॉर्न के पीछे में दो महीने लगा रहा, शेन वॉर्न, स्टीव वॉग, मार्क वॉग, वो मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे थे, लेकिन पूरा इंडिया टूर उन्होंने कर लिया, नहीं हुआ। उसके बाद शारजा गए हम, जिस मैच में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया को 2 लगातार सेंचुरी मारी थी। तो मुझे कवर छापना था शेन वॉर्न का, क्रिकेट भारती का, और कवर पिक्चर बनाने के लिए आपको पता है पर्सनल खड़ा होना पड़ता है। तो मैं वहाँ, मतलब 46 टेम्परेचर था, मैं होटल के बाहर खड़ा था, तो शेन वॉर्न निकला कि स्टीव वॉग और शेन वॉर्न निकले मार्केट, वो जा रहे थे, एक गिलेस्पी होता था फास्ट बॉलर वो साथ, तो वो लोग जा रहे थे मार्केट। तो मैंने कहा कैन आई टेक सम पिक्चर्स, वो कहते नो नो नो, वो चले गए। तो मैंने कहा यार अब ये गए हैं तो वापस भी आएंगे, मैं एक बार फिर ट्राई करूँगा। वो 2 घंटे बाद आए वापस, मैं वहीं खड़ा था। तो उस दिन उसने पहली बार बोला कि यार यू आर डेडिकेटेड, और इंडिया में भी तुमने बहुत बार कोशिश की, और अभी तुम 2 घंटे से धूप में खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए? मैं कहा मैं अंदर इसलिए नहीं गया कि मुझे आउटडोर शूट करना था, और एक बार मैं अंदर चला जाता, आप मुझे अंदर मिलते तो आप बाहर नहीं आते। तो फिर वो वहीं होटल की सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने मेरे से फ़ोटो शूट कराया, और बोला टेक एज मेरी पिक्चर एज यू वांट। और फिर मेरा नाम वाम पूछ के फिर मेरी उससे दोस्ती पक्की हो गई। और जब वो इंडिया जीत गया तो शेन वॉर्न पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की किटें लेके आया, जो टी शर्ट्स, ट्रैक सूट, सारे वो जो उस पर शेन वॉर्न लिखा था, कैप, वो सारी की सारी, सब लोग कह रहे हमें हमें हमें। उन्होंने कहा नो नो, दिस इज़ फॉर मिस्टर कमल शर्मा। पूरी किट बैग उसने मुझे दी, और जो मेरे लिए आज भी बड़ा एक खजाना है। हाँ, वुमेन क्रिकेट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन मैं अभी जैसे, मतलब दूसरा इतना कुछ करने के बाद भी, अभी हमारी हरियाणा की अंडर 15 टीम चैंपियन बनी थी, और मुझे पता लगा तो मैं इमीडिएट चंडीगढ़ पहुंच गया, वहाँ पर पूरा कवरेज करा। लड़की हमारी थी हरियाणा की, उसने सेंचुरी बनाई। ऐसे ही शिफाली जो लड़की है, उसका डेब्यू मैच मैंने कवर किया, उसमें सेंचुरी बनाई थी उसने 1-2 मैच के बाद, वो भी मैंने उसको सारे फ़ोटो बना के दिए थे। तो अब तो मतलब वुमेन में भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और पेमेंट वगैरह सारी अच्छी हो रही है, और अच्छी एकोमोडेशन, अच्छा सब कुछ मिल रहा है। गाइड यही है कि जी देखिए, आप अपना काम ईमानदारी से करें, टेम्पटेशन में ना आएँ, और कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। मतलब आप ये मत समझिए कि एकदम हम मतलब राइज़ कर लेंगे, धीरे धीरे आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, अपना काम दिखाना पड़ता है। और अब तो मतलब हमारे टाइम से अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि अब आपको नज़दीक जाने नहीं देंगे खिलाड़ियों के, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, वो ये सब मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, ये कुछ मूर्ख लोगों की वजह से ये हुआ। कुछ लोगों ने गलतियाँ करी, कुछ लोगों ने हल्के काम किए, उसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ा, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब इतना वो है नहीं जितना अब इनको वो लेने पड़ रहे हैं स्टेप्स, क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ी गेम हो गई है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्टेक है, सब कुछ स्टेक पे लगा होता है। तो बीसीसीआई भी चाहती है और आईसीसी भी चाहती है कि नीट एंड क्लीन मैचेस हों, तो इसलिए उनको लेने पड़ते हैं स्टेप्स। जो मिलनसार है, हरभजन वगैरह, ये लोग बड़े मीडिया, युवराज, हरभजन, हाँ बहुत अच्छे लड़के हैं।